साहब सिंह पटेल का बेबाक भाषण, पुष्पराज पटेल पर लगाए आरोप। साहब सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि पला देवरी के निवासी है। साहब सिंह पटेल द्वारा शोभापुर में नुक्कड़ सभा में बेबाक भाषण दिए गए, जहां पुष्पराज पटेल पर साहब सिंह गुर्जर द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। देखिए पूरी खबर। बंधुओं, ये जात पात के नाम पर इस सुहागपुर की खिजा को बिगाड़ना चाहते हैं। बंधुओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं गुर्जर समाज से नहीं हूँ? क्या हमारे यशवंत भैया खड़े हो जाएं? यशवंत भैया, मैं आप लोगों से आज न्याय चाहूंगा। इनके कारण, इन्हीं लोगों के कारण इनकी मिसेज और इस गुर्जर समाज की बहू बेटी आज कोर्ट में जाकर खड़ी होती है। उस पर इन्हें रिट दायर की है। ये कहाँ की समाज की बात करते हैं बंधुओं? ये कौन सी समाज की बात करते हैं? लोगों को आप डराने का काम करते हो, लोगों को आप धमकाने का काम करते हो। क्या ये गुर्जर नहीं है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इनकी क्या गलती है? यदि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय किया, यदि हमारे विधायक जी ने तय किया कि ये नगर परिषद में यदि कोई अध्यक्ष बनेंगे तो वो गुर्जर समाज से बनेगी, उन्होंने गर्व से लड़ाई लड़के, और गुर्जर समाज से हमें गर्व होना चाहिए कि उन्होंने हमारी बहन बेटी बहू को नगर परिषद का अध्यक्ष बनाया। और आपने उनके विरोध में जब फार्म भरा रहा था, इन्हीं प्रत्याशी ने 1 घंटे तक ऐसे उंगली बता के, बंधुओं वीडियो देख लेना, इनने 1 घंटे तक विरोध किया था। क्या गलती थी? क्या ये गुर्जर नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूँ समाज से, मैं पूछना चाहता हूँ ये शोभापुर के लोगों से, क्या ये हमारे साथ न्याय हो रहा है? अरे यही इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने उनके अध्यक्ष बनने के बाद कोर्ट में जाकर रिट दायर की है। और आज हमारी गुर्जर समाज की बहू बेटी कोर्ट में जाके खड़ी होती है, जिस पे वकील प्रश्न करते हैं। आप एक बहू बेटी की इज्जत को कोर्ट में घसीट रहे हैं और आप गुर्जर समाज की बात करते हैं। बंधुओं, आपने पंच से लेकर सरपंच से लेकर जिले से लेकर, अरे किसी को नहीं बख्शा। ये तो सामंतशाही लोग हैं। ये चाहते हैं कि पंच बनेगा तो हम बनेंगे, सरपंच बनेंगे तो हम बनेंगे, जनपद का सदस्य बनेगा तो हम बनेंगे, जिले का सदस्य बनेगा तो हम बनेंगे। बाकी कोई गुर्जर नहीं बन सकता। और यदि गुर्जर बनेगा तो हम उसको धमकी देंगे, हम उसको मारने की धमकी देंगे। बंधुओं, आज ही मैंने वकील को आवेदन बनवाया है, मुझे धमकियां मिल रही है, तुझे मंच पे नहीं चढ़ने देंगे, तुम्हें गोली मार देंगे। बंधुओं, मेरी एक वोट है। मेरे परिवार के लोगों पर, मेरे रिश्तेदार नातेदारों को ये लोग धमकियां दे रहे हैं कि तुम रिश्तेदारी कहाँ करोगे, तुम्हारे बच्चों की सगाई कहाँ करोगे, हम तुम्हें समाजों की शादी विवाह में नहीं बुलाएंगे। क्या ऐसे चुनाव लड़े जाते हैं? बंधुओं, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। आज शोभापुर की जनता से मैं न्याय से मांगने आया हूँ। मैं आप लोगों से, मेरी आत्मा रोती है, ये यशवंत भैया की आत्मा रोती है जब हमारी बहू बेटी कोर्ट में जाकर खड़ी होती है। आप समाज की बात करते हैं, ऐसे चुनाव नहीं लड़ जाते बंधुओं। चुनाव एक सुशासन के लिए लड़े जाते हैं, चुनाव विकास के लिए लड़े जाते हैं। ये विकास की बात करते हैं, ये खुद जनपद अध्यक्ष रहे और भी कांग्रेस पार्टी में 70 साल राज किया, लेकिन इनके गांव की भी यदि रोड बनवाई तो वो हमारे सम्मानीय विजयपाल सिंह जी ने बनवाई। जो खुद का विकास नहीं कर सकते, जो अपने समाज को प्रतिष्ठा पर नहीं देखना चाहते, ऐसे लोग आपका क्या भला करेंगे? हो सकता है करेंगे भैया? क्या आप करें तो मुझे बता दो। ये कांग्रेस की पार्टी की बात करते हैं, ये कौन से पार्टी के हो गए भैया? 2018 में की बात से पहले मैं 2013 की कर लूं। हमारे सम्मानीय भैया, समाज के प्रतिष्ठित रणवीर भैया यहाँ से चुनाव लड़े थे। आपने उनका भी विरोध किया था और आपने इन्हीं विजयपाल जी के लिए वोट मांगे थे। तब आपकी समाज कहाँ थी भैया? आप पोलिंग उठा के देख लें कि भौखेड़ी पोलिंग से रणवीर भैया के विरोध में कितने वोट दिए थे इन्होंने। अभी बलिया जी चुनाव लड़े थे, तब भी इन्होंने इन्हीं विजयपाल जी के लिए वोट मांगे थे। ये कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये समाज के नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये शोभापुर के जनता के हो जाएंगे? आज मैं आपसे न्याय मांगने आया हूं बंधुओं।
बहुत सारे वक्ता बैठे हैं, मैं तो इनको ये कहना चाहता हूँ, उनसे कह दो दोस्तों जाकर, इनसे कह दो दोस्तों जाकर, ये उंगलियां हम पे क्या उठाते हैं। अरे आप खुद अपना किरदार देख लो, आईना हमको क्या बताते हैं। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी, आप में उनके विकास की, किसानों की पार्टी की बात करते हैं बंधुओं। आज भारतीय जनता पार्टी ने 2008 में जब शासन संभाला तब गेहूं का समर्थन मूल्य 1000 रुपए था, आज बढ़कर 2203 रुपए हो गया है। जब गेहूं का समर्थन मूल्य की बात कर ले, चने की समर्थन मूल्य की बात कर ले, 2008 में 1600 रुपए थे, आज 5335 रुपए है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपने अपने मोबाइल खोल लो और गूगल पे सर्च कर लो। मूंग 1700 रुपए क्विंटल थी 2008 में, आज भारतीय जनता पार्टी के 2324 का जो समर्थन मूल्य मोदी जी ने घोषित किया है 8558 रुपए। जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम किसानों की आय 3 गुनी करेंगे, बंधुओं रेट तेजी कर दो, 3 गुना 5 गुना तक रेट भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने और शिवराज जी ने बढ़ाए हैं। आज ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ है, जिनमें हमारे मोदी जी ने घोषणा की है कि शिवराज जी ने घोषणा की है कि हम गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे और धान 3100 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। ये 500 रुपए में सिलेंडर की बात करते हैं, हम तो 450 में ऑलरेडी दे रहे हैं। समझ में नहीं आता बंधुओं, इनकी बुद्धि को आप क्या कहेंगे। ये कहते हैं कि हम 2700 में गेहूं खरीदेंगे। मुझे बताइए कि समर्थन मूल्य कौन तय करता है। मैं यहाँ शोभापुर के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कहां से 2700 में खरीद लेंगे, ये कहां से 3000 में धान खरीद लेंगे। मुझे बताएं भैया, ऐसी घोषणाएं इनके नेताओं को ही पता नहीं है कि जी हमारे बस में है कि नहीं। बस झूठ बोलना है, जनता को गुमराह करना है। बंधुओं, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं मुद्दों की बात करूं तो अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।